हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। मानसा ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एपिसोड 2 में कि अलाउद्दीन का जन्म कहाँ, कब और कैसे हुआ था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अलाउद्दीन के जो पिता थे, एक बार उन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि वो लोग कहाँ से आए थे और कैसे उन्होंने मोहब्बे में निवास किया। तो वो लोग के बिहार से, बक्सर से आए हुए थे, और जिस दिन वो बक्सर से यहाँ पर आए हैं तो वो लोग कन्नौज जा रहे थे। उनका कुछ आपसी मसला था, जिसका न्याय मांगने के लिए वो कन्नौज जा रहे थे। तो रास्ते में क्या है कि कन्नौज और बक्सर के बीच में महोबा पड़ता है। जब वो लोग महोबा के द्वार पर आए तो उनको रात हो गई, और वो रात में वहीं पर महोबा के द्वार पर ही रुक गए। उसी रात में क्या हुआ था कि मानवगढ़ का जो राजकुमार था करिंगा, उसने दोस्तों उस रात महोबे पर चढ़ाई कर दी। तो ये जो अलाउद्दीन के पिता थे दशराज, चाचा बच्छराज और टोडरमल ये सब लोग वहाँ पर रुके हुए थे। तो जब इन्होंने देखा कि यार यहाँ पर तो ये सब लोग सो रहे हैं और ये किसी दूसरी सेना ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया, तो इन लोगों ने क्या है कि रात में करिया से युद्ध करके करिया को परास्त कर दिया। जब करिया वहाँ से परास्त हो गया, जब सुबह हुई तो वहाँ के राजा परमाल ने देखा कि द्वार पर लाशें पड़ी हुई हैं, और जो ये 4 वीर थे, 5 लोग थे, उनके साथ में इनके ताला सैयद भी थे, ये 5 वीर वहाँ पर थे। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे किसी राजकुमार ने आपके यहाँ पर चढ़ाई की थी और आप लोग सो रहे थे, तो हमने उनको युद्ध में हरा दिया। तो उनसे उनका परिचय पूछा गया, तो उन्होंने परिचय बता दिया कि भाई हम लोग बक्सर से आए और कन्नौज जा रहे हैं। तो महाराज परमाल बोले कि यार आप लोग कन्नौज मत जाओ, आप सब लोग यहीं पर रुक जाओ और हम आपके रहने की सब कुछ व्यवस्था कर देते हैं, और आप अच्छी तरीके से यहाँ पर रहिए। तो वो लोग वहीं पर रुक गए। तो वहाँ पर एक दसपुरवा नाम का जो उनका वो था, दसपुरवा नाम की जो जगह थी, वहाँ पर उनको महल दे दिए गए रहने के लिए, और सब लोगों की वहाँ पर नियुक्ति कर दी गई। कुछ समय बाद दशराज बच्छराज की शादी हो गई। दशराज की शादी हुई थी देवलदे से, और बच्छराज की शादी हुई थी सुरजा से। दशराज से और देवलदे से सबसे पहले पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम था आला। और कुछ समय बाद सुरजा से भी एक पुत्र का जन्म हुआ, मलखान सिंह, जिसका नाम पड़ा मलखान सिंह आगे चल के सिरसा के सम्राट। दोस्तों, हम बात करेंगे उदल के जन्म की। तो एक बार क्या हुआ कि कुछ समय बाद करिया ने रात में फिर से आक्रमण कर दिया, जब उदल के पिता दशराज महल में सो रहे थे, तो उसने सोते हुए में उन लोगों को बंदी बना लिया, और वो उनको ले जाके मानवगढ़ में उनकी हत्या करवा दी। उस समय जो उदल की माता थी वो गर्भ से थी। तो कुछ समय बाद जब उदल का जन्म हुआ तो उन्होंने उदल का परित्याग कर दिया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब उदल का जन्म हुआ तो ये धरती हिलने लगी थी। तो ऐसे कहते हैं कि भाई जादन जन्म भाव उदल को, धरती डोल डोल रह जाए, हिलो सिंहासन पृथ्वीराज को, सिर से मुकुट गिरो बहराए। तो भाई जब पृथ्वीराज का मुकुट, उस समय क्या था कि पृथ्वीराज चौहान ही इस पूरे भारत के सम्राट हुआ करते थे, और ये छोटे मोटे जो राजा थे जिनकी राष्ट्र थी वो उनको कर भेजा करते थे। तो जब उदल का जन्म हुआ, जब पृथ्वीराज चौहान का मुकुट गिरा, तो उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, उनके मंत्री का नाम था चंद्रभाट। चंद्रभाट से पूछा कि ये धरती अकस्मात कैसे हिलने लगी है। तो जब चंद्रभाट ने ज्योतिष से देखा, तो चंद्रभाट ने पृथ्वीराज चौहान जी से कहा कि कहु नरेश गर लड़का जन्मो, जैसे रोज बजे तलवार। यानी कि किसी राजा के यहाँ पर
किसी राजकुमार ने जन्म लिया है जिससे कि आपकी रोज़ तलवारबाजी होगी, यानी कि आपसे उसका रोज़ युद्ध होगा। पृथ्वीराज चौहान जी शंका में विहीन थे, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन राजकुमार जन्मा है, क्या जन्मा है, क्योंकि उस समय के वो बहुत ही महान सम्राट हुआ करते थे और उनके पास एक बहुत ही अद्भुत कला थी, शब्द वेदी। उनके पास वो विद्या थी कि वो किसी भी शब्द पर अपना बाण मार सकते थे। दोस्तों, जब ऊदल का जन्म हुआ तो ऊदल की माता ने ऊदल को परित्याग कर दिया। तो जब परमाल की पत्नी मलना को ये सब बात पता चली तो उन्होंने ऊदल को उठाया, ऊदल को पहुँच के फिर से उन्होंने पलना में सुला दिया। तो इस प्रकार दोस्तों ऊदल का जन्म हुआ था। और जब ये सब राजकुमारों का जन्म हुआ था उस समय वहाँ पर 5 राजकुमारों का जन्म हुआ था, जिन्हें पंच राजकुमार कहा गया है। महोबा के ये 5 राजकुमार बहुत ही प्रसिद्ध थे, जिसमें महाराज परमाल के पुत्र थे ब्रह्म कुमार, इनका नाम ब्रह्मा था, और आला ऊदल। और उसी गांव में जो कि पुरोहित थे उनके घर एक लड़का जन्मा था जिसका नाम था ढेवा। और मलखान सिंह, ऐसे 5 राजकुमार ने उस समय जन्म लिया था। ये राजकुमार बहुत ही फेमस हुए, बहुत ही प्रसिद्ध हुए। तो दोस्तों जब ऊदल का ऐसे ही जन्म हुआ, ऊदल कुछ थोड़े बड़े हुए तो सबसे पहले ऊदल ने सिरहोजगढ़ में अपना पराक्रम दिखाया। सिरहोजगढ़ की लड़ाई जो हुई थी वो अभई, यानी कि जो ब्रह्म कुमार के मामा थे, यानी कि जो महाराज परमाल के साले साहब थे, उनके लड़के की शादी हुई थी सिरहोज में। और सिरहोज की लड़ाई को हम विस्तार से बताएंगे तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसके लिए आपको एक नए वीडियो में, नए एपिसोड में आपको सिरहोज की लड़ाई का सारा जिक्र बताएंगे कि किस तरह से दोस्तों सिरहोज की लड़ाई में बहुत ही भयानक संग्राम हुआ था। सिरहोज के जो महाराज थे उन्होंने अपनी लड़की की शादी माहिल के पुत्र अभय सिंह से की थी, जिसमें कि महाराज पृथ्वीराज तक को वहाँ पर बंदी बना लिया गया था। तो दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो में अपना प्यार दिखाएं, मुझे सपोर्ट करें। तो मैं आगे आपको सिरहोज की लड़ाई, जिसमें कि दानव से संग्राम हुआ था, मैं आपको पूरी विस्तृत वो लड़ाई बताऊंगा। और दोस्तों इस वीडियो में मैं यहीं पर विश्राम करता हूं। और दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। जय श्री राम दोस्तों।